अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय व्लॉग्स। ऐसे ही छोटे मोटे करती रहती हूँ, कुछ होता है आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, कोई ऐसी बात जो मैं चाहती हूँ कि आपको भी अच्छा लगे और फ़ायदा पहुँचे तो वो भी कर लेती हूँ। अच्छा, आज जो है वो मैं थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर कर आई हूँ और स्प्रिंग्स से मैंने की है। और स्प्रिंग्स कोई सस्ता सुपरमार्केट नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो शायद मैंने सोचा कि स्प्रिंग्स पे ही मिलेंगी, तो मैं वहाँ गई हूँ। बाय द वे ये सारी जितनी भी चीज़ें आई हैं ना 10,000 की आई हैं। आई मीन लाइक 9,000 कुछ मेरा टोटल बना था 9600 का। बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग कर ली है, हालांकि इसमें मेन ग्रोसरी के आइटम्स नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने महंगी वाली ली हैं। तो आज मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा खर्चा करके आते हैं और आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सर्फ एक्सेल का मैं ये लेकर आई हूँ जो मेरा ख़त्म हो गया था। ये फैब्रिक सॉफ्टनर है, फिनाइल भी ख़त्म हो गया था। ये लेकर आई हूँ। अब मैं ये लेमन वाला लेकर आई हूँ। अच्छा जी, टाई मेरा ख़त्म हो गया था। बाय द वे आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि किरण जब आप रूट्स टचअप करें तो ज़रूर बताइएगा, उसका भी वीडियो बनाइएगा। चले नेक्स्ट टाइम होगा ना तो फिर मैं आपको अपने रूट्स टचअप जो करूँगी तो वो भी बताऊँगी। तो अभी तो मैंने तो वो स्ट्रीक्स कराए हुए हैं और कैरेटिन कराया हुआ है। अब थोड़े से और बढ़ जाएँ रूट्स तो फिर मैं आपको, अच्छा मैं लेती हूँ कभी लॉरियल का ले लेती हूँ, कभी सिल्की का जो ट्यूब आता है वो ले लेती हूँ। और मुझे ख़ास अंबर ने कहा था कि वॉल्यूम 10 इस्तेमाल करना क्योंकि तुम्हारा कैरेटिन हुआ है। अब इसमें नहीं मुझे पता कि कौन सा कितना वॉल्यूम है। खैर देखूंगी कि ये अगर अभी लगाऊंगी 6 या 6.1 लगाती हूँ, लेकिन अब चेक करूँगी। अगर तो ये सही है तो यही इसी से रूट्स टचअप करूँगी। नया नया शौक चढ़ा है सैलेड बनाने का। और वैसे तो थोड़ा बहुत खीरा वीरा काट लिया खा लिया, लेकिन सैलेड प्रॉपर जिसमें आपकी फेटा चीज़ भी डलती है, ये 400 रुपये की। ये थोड़ी सी महंगी पड़ी है, सिर्फ इतनी सी है। और ये मेड इन पाकिस्तान है बाय द वे। चीज़ है लो फैट जो कि मैं सदियों से इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट में आपने देखा होगा कि मैं चीज़ टोस्ट खाती हूँ, मुझे बहुत शौक है। और ये अब इतनी महंगी हो गई है, ये 1200 की है, यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा का एक स्लाइस पड़ता है। बट मैं फिर भी ले आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार मैं खर्चा करती हूँ, प्राइस टैग नहीं देखूंगी। रोज़मेरी, ये फ्रेश रोज़मेरी मुझे चाहिए थी, 200 रुपये की है। आप सैलेड में भी डाल सकते हैं, इसका आप कावा भी बना के पी सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और प्लस आप इसको कांच की बॉटल में पानी आप भरते हैं, उसमें आप थोड़ा सा जिंजर काट के डालें और रोज़मेरी डालें। तो ये आप ज़रूर गूगल कीजिएगा रोज़मेरी वाटर के फ़ायदे क्या हैं या रोज़मेरी टी के फ़ायदे क्या हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं इसी वजह से ये लेकर आई। मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। मैं ड्राई भी लेकर आई हूँ, बाय द वे बेबी स्पिनच लेकर आई हूँ मैं। उनका थोड़ा सा वैसे ही सलाद में डाल दें और हल्का सा अगर आपने सौते करना है कर लें, क्योंकि ये ग्रीन्स जितने फ्रेश खाए जाए ना उतने ही मज़ेदार हैं। लेकिन 120 का नॉट बैड। ब्रेड्स, हाँ मैं कार्ब्स लेती हूँ क्योंकि मेरा नाश्ता उसी से होता है। कभी मैं घर पे पराठा बना लेती हूँ। तो स्प्रिंग्स की मुझे इनकी ये जर्मन ब्रेड बहुत पसंद है और इसके लंबे लंबे स्लाइस होते हैं जर्मन ब्रेड के। और एक सिंपल ब्राउन ब्रेड लेकर आई हूँ। वैसे मैं निकोस की खाती हूँ ब्राउन ब्रेड, बट कभी स्प्रिंग्स जाती हूँ तो मैं स्प्रिंग्स से ले आती हूँ। तो इनके रस्क ट्राई करूँगी कि कैसे हैं। ऑरिगानो और रोज़मेरी लीव्स, ये दोनों को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी क्योंकि ये मेरे बहुत सदियों चलती हैं। और आजकल मैंने एक चीज़ शुरू की हुई है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। हल्दी, अदरक, पानी और ऑरिगानो डालकर पकाकर उसका मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और वो एक्चुअली आपके पूरे सिस्टम के लिए, कोई भी आपकी बॉडी में सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है, उसके लिए है। तो वो मैंने स्टार्ट किया है, उसका मैं रिज़ल्ट देखती हूँ कि कैसा आता है, तो फिर मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी फ़ायदे की चीज़। अच्छा, ये हैं पम्पकिन सीड्स, 350 रुपये के। इसका मैं करूँगी क्या, मखाने भी लेकर आई हूँ, तिल भी लेकर आई हूँ, बादाम भी लेकर आई हूँ। सीड्स, मखाने, तिल, बादाम, खोपरा और डेट्स और थोड़ी सी चीज़ें और कुछ मोरिंगा। ये शो पर मेरे बनाई थी उसने न्यूट्री बॉल्स, इतनी कोई मज़ेदार थी। मैंने कहा बस मैं ये घर पे बना के इसको स्टोर करके रखूँगी ताकि थोड़ा थोड़ा खाती रहूँ और एनर्जी मिलती रहे। इसकी भी रेसिपी जब मैं बनाऊँगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ऑरेंज लेकर आई हूँ, दलिया
ओट्स ये भी जाएगी उसी रेसिपी में। चाह रहा था नूडल्स खाने का, तो ये मैं बेक पार्लर के चाइनीज़ एग नूडल्स लेकर आई हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था। सालन में ना मैं इस तरह का पेस्ट डाल देती हूँ और इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मेरा अपना घर का पिसा हुआ भी लहसुन है, वो सेपरेट है, वो भी अलग रखा हुआ है, वो ख़ास मैंने दाल वाल के लिए रखा हुआ है। हेल्दी ईटिंग का ख्याल आया है सैलेड का, तो सोचा कि ऑलिव्स भी लेकर आऊँ। मिल्क पाउडर ख़त्म हो गया था, वो ले आई हूँ। मेरा चिकन पाउडर भी ख़त्म हो गया था, ये कभी कभार मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत थोड़ा सा, और ये MSG फ्री है। अच्छा, सब्ज़ी मैं क्योंकि सलाद बनाऊँगी तो सलाद का पत्ता और आइसबर्ग और खीरा, आज सैलेड बनाती हूँ। प्याज जिंजर फ्रेश लेकर आई हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी मेरी ग्रोसरी। अब मुझे इन चीज़ों को समेटना है और जगह पे रखना है। तो सी यू इन अ बिट। बाय द वे, मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी वो जो मैंने मसालों के लेबल्स ऑर्डर किए थे ना, डिब्बों में मैंने चिपका दिए। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये सॉल्ट इस तरीके के लेबल्स थे, तो जितने थे वो मैंने लगा लिए हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैंने डिब्बों में नहीं, फ्रीज़र में या फ्रिज में रखी हैं, तो उनको लेबल नहीं किया मैंने। ये देख लीजिए। वो बाय द वे, मैंने ये डिब्बा भी इस्तेमाल कर लिया जो दराज से लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त है और कन्वीनियंट है बहुत। अच्छा, आज जो है ना, मैंने ये लौकी का भुर्ता बनाया है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। ये लौकी को उबाल के बनाते हैं और ये रोटी के साथ इतना कोई मज़ेदार लगता है। और इसमें आप खीरे का रायता बनाइए, ये बहुत मज़ेदार होता है। इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी, मैं भूल गई वरना मैं रिकॉर्ड ही कर लेती बनाते वक्त ना। इट्स रियली यमी। ये मम्मी की ख़ास रेसिपी है जो हम लोग काफ़ी बनाते हैं, तो ये मैंने बनाया। अलावा मैंने जो है वो देसी मुर्गी पड़ी हुई थी थोड़ी सी मेरे पास, तो ये मैंने मुर्गी का सालन बनाया है एंड इट्स रियली यमी। बहुत मज़े का सालन बनता है, सिंपल जैसे सालन बनाते हैं। और ये इसको मैंने प्रेशर कुकर में गलाया है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं चावल उबालूं या रोटी।